अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम बात करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी की, पहला लेक्चर है हमारा जिसका नाम है पोस्चरल ड्रेनेज। अब पोस्चरल ड्रेनेज क्या है? पोस्चरल ड्रेनेज में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी लोब की सिक्रेशन करवानी होती है, वो पोजीशन बनाते हैं। उस पोजीशन को उस पोजीशन में लेके ग्रेविटी को असिस्ट में लेते हैं, फिर जो म्यूकस है उसकी सीक्रेशन करवाते हैं, ड्रेनेज करवाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर लोब को अलग अलग से डिफाइन करेंगे, लेकिन हम हम ये नहीं पढ़ेंगे कि राइट लोब को लेफ्ट लोब को, अभी राइट को ऐसे करना है लेफ्ट। अब मिसाल तौर मैंने एक लोब ले लिया, अपर लोब, वो समझ जाए राइट लोब की बात कर रहा है, लेफ्ट लोब की बात कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपर लोब। अपर लोब के फर्दर 3 पार्ट हैं, जिसका एक पार्ट है अपाइकल सेगमेंट। अपाइकल सेगमेंट के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को सिटिंग कंडीशन में, सिटिंग पोजीशन में बिठाना है और बैकवर्ड लीन करवाना है 30 डिग्री। उसके बाद क्लैप करना है क्लेविकल्स के ऊपर। उसके बाद हम दूसरे ये पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट में कैसे करेंगे, अब पेशेंट को वही सेम कंडीशन, सिटिंग कंडीशन में बिठाना है और बैक लीन करना है फॉरवर्ड। अब अपाइकल के अंदर क्या था, बैकवर्ड लीन करवाना, और पोस्टीरियर के अंदर क्या है, फॉरवर्ड लीन करवाना है और क्लैप करना है अपर बैक के ऊपर बायलैटरली। और तीसरा है एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट क्या, इसमें कैसे करेंगे, पेशेंट को सुपाइन कंडीशन पोजीशन में लेटाना है पेशेंट को, और हुक लाइन, हुक लाइन का मतलब ये जो पिल्लो जो है प्लेस करना है बिटवीन दी नी जॉइंट के ऊपर। उसके बाद क्लैप करना है क्लेविकल्स और निप्पल एरिया के बीच में। उसके बाद हम करेंगे राइट मिडिल लोब। राइट मिडिल लोब कैसे करेंगे, इसमें फुट जो पेशेंट को सुपाइन कंडीशन में मिसाल हमने ले लिया, अब उसका जो बेड है, उसका बेड है 16 डिग्री या 16 इंच एलिवेट करना है जिस साइड पेशेंट के फुट हैं, और पेशेंट को ऊपर लेटा देना है। अब उसमें क्या होगा, पेशेंट का जो हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब जो इस पोजीशन को बोलेंगे टेंडरबर्ग पोजीशन। क्या होगा, इसमें पेशेंट लीन करेगा, उसका हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर बैक को रोटेट करवाना है लेफ्ट साइड पर। अब हम राइट साइड पर कर रहे हैं तो राइट साइड ऊपर होनी चाहिए ताकि ग्रेविटी को यूज कर नीचे की तरफ जाए, और उसके साथ नी को फ्लेक्स करना है और क्लैप करना है किस, राइट निप्पल एरियाज के ऊपर। उसके बाद है लेफ्ट अपर लोब का कौन सा, लेंगुलर सेगमेंट। इसमें कैसे सेम टेंडरबर्ग पोजीशन लेनी है, हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैक को रोटेट करना है राइट साइड के ऊपर, ये कौन सा है, लेफ्ट लंग है तो रोटेट करना है राइट साइड के ऊपर। अब लेफ्ट साइड पेशेंट की ऊपर हो गई और नी उसके साथ फ्लेक्स करना है। उसके बाद क्लैप करना है और किस, निप्पल एरियाज के ऊपर, लेफ्ट निप्पल एरिया के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं लोअर लोब। लोअर लोब की फर्दर 4 पार्ट है, सेगमेंट्स हैं। अब एंटीरियर बेजल सेगमेंट, इसमें क्या है, पेशेंट को जो बेड है वहां पे टेंडरबर्ग जो ऊपर पड़ गया है, मिडिल लोब के अंदर क्या था, 16 इंच एलिवेशन करनी थी बेड की, यहाँ पर 20 इंच एलिवेशन करनी है। पेशेंट को साइड लाइन में लेना है, पिल्लो प्लेस करना है नी के ऊपर, उसके बाद आर्म को अपडेक्ट करना है। किस तरीके से,
ये पेशेंट है, ये टेंडरबर्ग पोजीशन है, सॉरी, ये टेंडरबर्ग पोजीशन है। अब साइड लाइन में आएगा तो एक आर्म उसकी ऊपर होगी, एक आर्म बॉडी की नीचे होगी। इस आर्म को अपडेट करो, अपडेट करके फिर क्लेप करवाओ लोअर रिब्स के ऊपर। उसके बाद है लेफ्ट लोब का लेटरल एंड बेजल सेगमेंट। इसमें क्या है, सेम बेड की पोजीशन वही होगी। उसके बाद इसमें क्या होगा, पेशेंट को लेना है प्रोन पोजीशन में। उसके बाद 1/4 रोटेशन करवानी है। उसके बाद आर्म की अबडक्शन करवानी है। क्लेप करना है ओवर किस जगह पर, अपर मोस्ट जो पोर्शन है लोअर रिब का, उस जगह पर। उसके बाद हम आते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट, बेजल सेगमेंट के ऊपर। बेड की पोजीशन वही होगी। अब पेशेंट की पोजीशन की कैसे होगी, पेशेंट प्रोन लाइन में लेंगे हम, और पिल्लो को प्लेस करना है हिप के ऊपर। वन पिल्लो प्लेस करना है किस जगह पर, हिप के ऊपर। उसके बाद एक क्लेप करना है किस जगह पर, लोअर रिब्स के ऊपर, स्पाइन के क्लोज क्लेप करना है। जैसे कि ये स्पाइन है, ये लोअर रिब्स हैं, अब इसके क्लोज करनी है इस जगह पे। उसके बाद है सुपीरियर सेगमेंट। सुपीरियर सेगमेंट में क्या है, अब बेड को फ्लेट करना है। उसमें टेंडरबर्ग पोजीशन थी, इसमें क्या करना है, फ्लेट रखना है और पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेना है, लेकिन टू पिलो प्लेस करना है अंडर दी हिप के ऊपर, और क्लेप करना है ओवर दी मिड ऑफ बैक एंड टिप ऑफ स्केपुला के ऊपर। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन में क्या है, दो पोजीशन लेंगे। इसकी प्रिकॉशन को इधर कंट्रा इंडिकेशन नहीं लेना, कंट्रा इंडिकेशन एक अलग चीज है, प्रिकॉशन एक अलग चीज है। अब हर पोजीशन की अलग अलग है। अब जैसे साइड लाइन की पोजीशन है तो उसमें हम देखेंगे कोई क्या पेशेंट की क्रोनिक हार्ट फेल्यूर तो नहीं है, क्या हाइपरटेंशन तो नहीं है उसको, या पल्मोनरी एडिमा, या कोई ओबेसिटी। इनमें हमें इनका प्रिकॉशन करना पड़ेगा। प्रिकॉशन का मतलब एहतियात करना पड़ेगा। और साइड लाइन पोजीशन है उसके अंदर हम देखेंगे कोई एक्सिलरी या कोई फेमोरल बाईपास ग्राफ्टिंग तो नहीं हुई पई, या कोई रिब का तो फ्रैक्चर नहीं है। यहाँ पे हमारा होता है लेक्चर कंप्लीट। बस एक चीज में याद रख लेना, इस जो ये सुपीरियर सेगमेंट है टू पिलो प्लेस करने, और पोस्टीरियर सेगमेंट में वन पिलो प्लेस करनी है हिप रीजन के ऊपर। एमसीक्यू सबसे ज्यादा इन दोनों में से आता है, और जो अपर लोब है उसमें से भी आते हैं। अब जी एक एक चीज में मेन बात बता दूं, किसी भी आपको पोर्शन की ड्रेनेज करवानी है ना, सेगमेंट की या किस लंग्स की, वो मिसाल हम साइड लाइन में लेगी तो उसमें क्या करना है, आपने उस सेगमेंट को ऊपर की तरफ रखना है। पेशेंट को साइड लाइन में लिया, अब राइट लंग की आपने करनी है तो राइट ऊपर होना चाहिए, और राइट के ऊपर क्लैप करना है ताकि सिक्रेशन वहां हो। जो अब जैसे ये लंग्स है, अब यहाँ पे म्यूकस की फॉर्मेशन होगी, अब क्लेप करेंगे तो यहाँ से ये मोबिलाइज होगा। जैसे ही मोबिलाइजेशन होगी इसकी, ये ड्रेनेज होगा यहाँ से, फिर रूल आउट होगा इसका।